हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी के री मेडिकल आपके हो रहे हैं और बहुत ही नॉर्मल पॉइंट जो हैं जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता कि इस पॉइंट में भी क्या अनफिट किया जा सकता है। पूरा आत्मविश्वास होता है कैंडिडेट को कि मैं फ़िट हो जाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट की हिस्ट्री है कि इसमें सभी कैंडिडेट्स को फ़िट कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि एक नॉर्मल से पॉइंट में एक कैंडिडेट अनफिट हो जाता है। इस वीडियो में आपको दो ऐसे इंसिडेंट दो कैंडिडेट्स के दिखा रहा हूं जिसमें कि सारा आत्मविश्वास जो है वो सारे प्रेडिक्शंस सब धरे रह जाते हैं और जो मेडिकल बोर्ड है उसका सारा का सारा दरमदौर मेडिकल बोर्ड के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो उस पॉइंट को कैसे देखता है और मेडिकल बोर्ड चाहे तो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अब एक कैंडिडेट जो है वो उनका बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। सभी जो भी जितने भी कैंडिडेट दूसरे सेंटर्स पे ऐसे हैं वो फिट हुए हैं उसमें। नॉर्मल पॉइंट में कैंडिडेट एक फ़िट होता है तो उसका एक हिस्ट्री हो जाता है, और जब भी कोई कैंडिडेट हमें पूछता है तो हम उसमें यही कहते हैं ये तो बहुत नॉर्मल है, इसमें फ़िट होते रहें। इसका गाइडलाइन भी यही कहता है कि इस पॉइंट में फ़िट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट्स हैं और इनकी क्या लापरवाही हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कैंडिडेट की तरफ से लापरवाही है और इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, ये टैटू का पॉइंट है, बिल्कुल नॉर्मल टैटू का पॉइंट है, लेकिन इसमें जब ये ब्लू इंक दिखाई दे रहा है इस वजह से ये कैंडिडेट एक्चुअली हमारे पास में अपने मेडिकल से पहले, फ्रेश मेडिकल से पहले हमारे पास मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आए थे और हमारे मेडिकल अफसर ने इनको इसी पॉइंट में इनको एडवाइज़ किया था कि आप इसका सर्जरी करवा लीजिए। इनके पास 15 डेज़ उस समय बचा था कि इसका आप सर्जरी करवा लीजिए। सर्जरी करवा के और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक सर्जरी करवा के जाएं तो ये जल्दी हीलअप ये हो जाता है। अब ये यदि इसमें एक सिटिंग ये और लेते लेज़र की तो ये रिमूव हो जाता था, हो सकता था। पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ, इसलिए इसमें पार्शियल रिमूव टैटू में इनको पॉइंट दे दिया गया। उससे पहले सर्जरी के लिए हमने कहा तो सर्जरी इन्होंने नहीं करवाई और इन्होंने जो पॉइंट इनका बन गया था उसके बाद इन्होंने क्या करवाया है फिटनेस के लिए, वो आपको दिखा देते हैं। अब इनको हमने जो एडवाइस किया था प्लास्टिक सर्जरी, उसकी बजाय इन्होंने नॉर्मल सर्जरी करवाई। ये भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सर्जरी बिल्कुल इनकी ठीक हो गई और अभी ये जाते हैं री मेडिकल में। अब इसको आप देख सकते हैं कंप्लीट पूरी तरीके से हीलअप है। इससे भी ज़्यादा जो टैटू हैं, जो बड़े टैटू हैं, वो दूसरे सेंटर्स पर फिट हुए हैं, लेकिन इनके सेंटर्स पे इस टैटू में इनको अनफिट कर दिया गया। ये टैटू किसी भी तरीके से अनफिट होने वाला नहीं है। और वजह क्या लिखी है वो भी बहुत सिंपल सी वजह लिखी है। ये पॉइंट है अपना कि रीज़न फॉर मेडिकल अनफिटनेस टैटू मार्क ऑन ये एस्पेक्ट ऑफ राइट फोरआर्म। इसका वजह क्या लिखा है इसमें देखिए कि स्कार सर्जिकल स्कार ऑफ टैटू, और इसका नाप लिखा हुआ है, फोर आर्म के ऊपर है, अनफिट सर्जिकल रिमूवल स्कार ऑफ टैटू ऑन राइट फोर आर्म। ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, इसमें इनको अनफिट कर दिया गया। सारी मेहनत बेकार होगी। अब इनके पास में क्या अधिकार बचता है? मेडिकल गाइडलाइन में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई है कि टैटू रिमूव करने के बाद में कैंडिडेट को फिट किया जाए या टैटू रिमूव करने के बाद में अनफिट किया जाए। मेडिकल गाइडलाइन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि टैटू नहीं होना चाहिए। जो अभी तक की जो हिस्ट्री है उसके अनुसार टैटू में उसी स्थिति में अनफिट किया जा सकता है जब टैटू में केलॉइड बन जाता है। इनका केलॉइड नहीं है, इनका पूरी तरीके से लेवल में है स्किन, और बहुत सारे सेंटर्स पे इस तरह के टैटू फिट हो रहे हैं। तो इनके पास में क्या अधिकार बचता है? इनके पास में जो अधिकार बचता है वो अभी है हाई कोर्ट की शरण में जाना। हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने के लिए कैंडिडेट अभी ये रेडी हैं। एडवोकेट से इनकी बात हो गई है और इसमें निश्चित रूप से इनको रिलीफ मिलेगा और ये हाई कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करेगा कि जब टैटू रिमूव हो चुका है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, वो पूरा रीज़न यहाँ पर बताया जाए। तो देखिए दोस्तों, आपके इस तरीके के पॉइंट जो हैं उसमें आपको घबराना नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का नाइंसाफ़ी करते हुए पॉइंट दे दिया जा रहा है या मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हुए पॉइंट दे दिया जा रहा है, उसमें आपके पास में अधिकार है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कोर्ट में कुछ नहीं होता, जो ये कह रहे हैं वो ना तो कभी वो कोर्ट में गए हैं, ना वो वकील हैं, ना वो जज हैं,
आप लोग उन अफवाहें फैलाने वालों की बातों में ना आए। आप अपने अधिकारों के लिए, यदि आपके साथ नाजायज़ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया, तो आप किसी वकील से राय ज़रूर लें। यदि आपके केस में दम होगा तो वकील आपको केस लगाने के लिए कहेगा, नहीं दम होगा वकील भी आपको मना कर देता है। एक और कैंडिडेट हैं जिसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उनके जो हार्ड पॉइंट थे वो उनके फिट हो जाते हैं। बहुत नॉर्मल सा पॉइंट होता है जो खुद कैंडिडेट के हाथ में होता है। उसको कैंडिडेट यदि वो चाहे तो वो पॉइंट कभी कैंडिडेट को मिले ही नहीं। अब एक और कैंडिडेट का आपको फॉर्म नंबर 4 दिखाते हैं। इसमें जो हार्ड पॉइंट है वो डीएनएस का पॉइंट है, क्यूबिटस वल्गस बाइलेटरल ये पॉइंट है, और ओवरवेट का पॉइंट है। इनके दोनों पॉइंट फिट हो जाते हैं। माइल्ड डीएनएस फिट है, और दूसरा पॉइंट जो है बाइलेटरल एल्बो का इनका एक्सरे किया है। देखिए कैरिंग एंगल में बहुत से सेंटर्स पे एक्सरे नहीं किया गया, बिना एक्सरे के अनफिट कर दिया गया। यहाँ पर इनका एक्सरे किया गया है। एक्सरे करके इनको माइल्ड इन नेचर मे बी कंसिडर्ड फिट। फंक्शंस नॉर्मल है पूरी तरीके से। इनको कैरिंग एंगल में भी इनको फिट कर लिया गया। वेट जो है इनका, उसमें इनको 72.5 kg वेट करके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनफिट फॉर ओवरवेट। देखिए कितना बड़ा धोखा है। हमें भी बड़ा अफसोस है इनके लिए कि सारा काम हो गया लेकिन वेट में इनका अनफिट हो गया। कितना समय मिल गया आपको? 9 महीने का समय मिल गया। इसमें तो कितना ही वेट बंदा कम कर सकता है। सारी की सारी कैंडिडेट की लापरवाही है। देखिए इस तरीके की लापरवाही आप लोग ना करें। जो काम आपके द्वारा होने वाला है वो आप ज़रूर करें। जो पहले वाला पॉइंट हमने टैटू का दिखाया उसमें वो कैंडिडेट कोर्ट में जाते हैं, उसमें कोर्ट में उनको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये कोर्ट में जाते हैं तो इसमें इनको जुर्माना भी इनके ऊपर कोर्ट लगा सकता है। बताऊँ आपको कि जो रिट याचिका, आपको बता दूं कि जुर्माना किस स्थिति में लग सकता है कि जब रिट में कोई दम नहीं होता तो कोर्ट एक पक्ष पे जुर्माना लगा देता है अनावश्यक रिटबाजी करने के लिए। कि जब आपको अब इनको रिट के लिए भी इनको क्या प्रूफ इनको चाहिए कि इनको कोई सिविल डॉक्टर, आज इनका हुआ है 23 को इनका मेडिकल हुआ है, यदि इनको 24 की डेट में कोई सिविल डॉक्टर इनको कह देता है कि नहीं इनका 65 kg है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा। कोई ऐसा डॉक्टर फिटनेस नहीं देगा। कोर्ट में जाने पर भी इसमें कोई रिलीफ मिलने की संभावना नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि जब वेट आपके पास में, वेट आपको कम करना चाहिए और हड्डी को आप सीधा नहीं कर सकते, आप किसी रोग को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वेट को कम करना और वेट को बढ़ाना ये आपके हाथ में है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, आपको पूरी ताकत आपको दिखानी चाहिए थी इसमें कि मुझे इनके लिए। देखिए उस समय सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं चाहे डीएनएस और क्यूबिटस वल्गस में मैं अनफिट हो जाता हूँ, लेकिन मैं वेट में अनफिट नहीं होऊंगा। और ये कैंडिडेट यदि अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप, आप लोगों के जब परिणाम आ गए थे और आपको ये तय हो गया था कि हमारे मेडिकल्स आएंगे और मार्क्स अच्छे हैं, उस समय इनको कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा कर देखना चाहिए था कि इसमें यदि ओवरवेट का हो रहा है तो ये उसी समय उसको लूज़ करना स्टार्ट कर देते। सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस तरीके का ध्यान रखें, आप सावधानी रखें। जानकारी यदि हमें नहीं होती है कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी हमें कहाँ से करनी है ये हमें रास्ता पता है तो वो जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों ठानना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, वर्दी को हर हाल में पाना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। जय हिंद।